अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 2.4 और 2.4 में फर्स्ट क्वेश्चन वो बताते हैं राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सो इसमें 3 पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट है 2 पावर -9 इक्वल टू 1024। तो इसमें ये 2 हमारे साथ बेस हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, बेस। और ये -9 ये हमारे साथ एक्सपोनेंट, ये हमारे साथ हो गया एक्सपोनेंट। और 1024 ये हमारे साथ क्या बन गया, वैल्यू। तो इसमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें बेस कौन सा है, एक्सपोनेंट और वैल्यू। तो इसमें बेस है हमारे साथ ए ओवर बी। तो ए ओवर बी हमारे साथ क्या है, बेस। और ये पी क्या है, इसमें है एक्सपोनेंट, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो इज इक्वल टू के बाद है इसको हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है बच्चों। तो इसमें ये -4 बेस है और ये 2 आपके साथ एक्सपोनेंट और ये 16 ये हमारे साथ वैल्यू। ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन 2 की बारी है। सो इफ ए बी डिनोट द रियल नंबर, अगर ए और बी डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं रियल नंबर्स को, देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है a पावर 3 मल्टीप्लाई बाई a पावर 5। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जब बेस सेम हो, इसमें बेस a है और इसमें भी बेस a है, जब बेस सेम हो तो पावर यहाँ पे एड अप हो गए मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे हम करेंगे a 3 + 5 और 3 + 5 से आएगा a पावर 8। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। अभी सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में है बी ओवर ए होल पावर -3/2 और यहाँ पे है बी ओवर ए होल पावर -2/3 -2/3। ठीक है बच्चों। और ये हमारे साथ है -3/2 नहीं, ये हमारे साथ है प्लस। ठीक है। बी ओवर ए पावर 3/2 और बी ओवर ए पावर -3/2। तो इसमें भी बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे, प्लस होंगे। तो इसके पावर को भी प्लस करते हैं। ठीक है बच्चों। सो बी ओवर ए होल पावर, ये 3/2 है क्योंकि ये हमारे साथ माइनस नहीं है, और ये हमारे साथ प्लस और इसको प्लस कर ले -2/3। ठीक है बच्चों। तो बी ओवर ए होल पावर 3/2। ठीक है। और प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस से क्या आया, प्लस और माइनस से -2/3। तो इसको सॉल्व कर ले आसान तरीके से। ठीक है बच्चों। सो बी ओवर ए और इसमें 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है बच्चों। सो बी ओवर ए 9 - 4 से 5 और नीचे 6। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों। अभी हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। अभी थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास थर्ड पार्ट है -a पावर 4 -a पावर 4 माइनस मल्टीप्लाई बाय -a पावर 3। ठीक है बच्चों। व्हेन बेसेस आर सेम तो पावर आर एडेड। तो यहाँ पे बेसेस हम लेंगे a क्योंकि दोनों सेम हैं, और पावर को सादा तरीके से क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पावर को मैंने प्लस किया क्योंकि बेसेस सेम थे, इसलिए मैंने एक बेस लिया और पावर को प्लस किया। सो 4 + 3 से आया 7। तो आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। सो पार्ट 4 है -2a² b³ -2
ए स्क्वायर बी क्यूब होल पावर 3, होल पावर 3। ठीक है बच्चों, तो -2a² बी क्यूब होल पावर 3। तो ये 3 जो है ना, ये -2 पर भी है, a² पर भी है और b क्यूब पर भी है। तो हम सारों पे लेते हैं, -2 पावर 3 a² होल क्यूब b क्यूब होल क्यूब। ठीक है बच्चों, और तो -2 क्यूब का मतलब है -2 को हम 3 दफ़ा क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। और यहाँ पे ए पावर 2 3 जा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से आता है 6, और b 3 3 जा 3 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9। तो यहाँ पे देख लें, माइनस को कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा। माइनस 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 3 दफ़ा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा और फिर माइनस माइनस आएगा। तो माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8 a पावर 6 b पावर 9। तो आपका 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो अभी पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है a क्यूब मल्टीप्लाई बाय -2 b होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो a क्यूब मल्टीप्लाई बाय, तो -2 b होल स्क्वायर है, तो -2 के ऊपर अलग स्क्वायर ले लें और b के ऊपर अलग स्क्वायर ले लें, क्योंकि ये स्क्वायर -2 पर भी है और ये स्क्वायर b पर भी है। तो यहाँ पे a क्यूब और -2 स्क्वायर है, तो -2 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, 2 दफ़ा, और b स्क्वायर को लिख लें। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 से क्या आता है, माइनस माइनस इंटू माइनस से तो प्लस आता है, और 2 2 जा 4, तो 4 a क्यूब b स्क्वायर। तो आपका 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 6, तो पार्ट नंबर 6 है a² b मल्टीप्लाई बाय a² b। तो यहाँ पे हम देख ले, तो a² मल्टीप्लाई बाई b है और a² मल्टीप्लाई बाई b है। तो हम a² और a² को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम देख ले, तो b का जो पावर है वो है यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी b का पावर 1 है, और यहाँ पे a का पावर 2 है और a का पावर भी 2 है। तो हम एक पावर a लेंगे और पावर को हम प्लस करेंगे, सो 2 + 2 आएगा। और यहाँ पे b है, तो इसका पावर 1 और पावर 1 ये दोनों प्लस होगा, सो a पावर 4 और b पावर 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपका 6 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। सो पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं, वो भी आसान तरीके से। सो पार्ट नंबर 7 है, तो पार्ट 7 इजी है, a पावर 0 b पावर 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तभी इसको सॉल्व करते हैं। सो आपने प्रीवियसली पढ़ा है कि एनीथिंग पावर 0, हम जिस नंबर का भी पावर 0 लेते हैं ना, तो वो इक्वल होता है 1 का। तो यहाँ पे a पावर 0 ये 1 का इक्वल हुआ, और b का पावर 0 है तो ये भी 1 का इक्वल हुआ, और डिवाइड में किया है 2, तो 1 1 जा 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 7 क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, अभी सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8 को, और पार्ट नंबर 8 है पार्ट 8 है यहाँ पे -3a² b स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्वायर -3 पर भी है, a² पर भी है और b² पर भी है। तो -3 के ऊपर मैंने अलग स्क्वायर लिया, क्योंकि ये स्क्वायर इस पर भी है, और a² होल स्क्वायर अलग लिया और b² होल स्क्वायर मैंने अलग लिया। तो -3 स्क्वायर का मतलब है -3 को
2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ली, और यहाँ पे है a 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे है b, और पावर पावर को मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 4, ठीक है। और माइनस इंटू माइनस से प्लस आता है, 3 3 ज़ा 9, a पावर 4 b पावर 4। तो ये आपका 8 क्वेश्चन भी 8 पार्ट भी सॉल्व हो गया। अभी चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। सो पार्ट 9 है a पावर 2 b पावर 4, a पावर 2 b पावर 4 होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। तो ये 3/2 a पावर 2 पर b है, और ये 3/2 जो पावर है ये b पावर 4 पर b है। तो हम इसको अलग अलग लेते हैं। सो a पावर 2 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई b पावर 4 होल पावर 3/2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये इस तरह होगा, a पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 b पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 4 और 2 को सिंप्लीफाई कर ले तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये a पावर वहाँ पे तो 3 रह गया, और डिवाइडेड बाई b पावर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा a पावर 3 डिवाइडेड बाई b, 2 3 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। तो ये आपका 9 पार्ट भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।